सियासी गुंडों को, इन्हें सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान अफगानिस्तान यही आता है। ये लोग पिछले 10 साल से हुकूमत में हैं। उससे पहले भी कई पार्टियों की हुकूमत मुल्क भर में थी, लेकिन ये तमाम हुकूमतें आज तक एक बच्ची के लिए, एक औरत के लिए, एक रेपिस्ट के खिलाफ एक कानून नहीं बना सके। शर्म आती है ऐसे लोगों को हुकूमत में लाने के लिए। हमें भी शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को वोट देकर जिताने के लिए, जो हमारी एक औरत के, हमारे औरतों की सुरक्षा नहीं कर सकते, एक ऐसा कानून नहीं बना सकते। तो ऐसे लोगों को हम वोट देकर क्या फायदा। बिहार सरकार शेम शेम, बिहार सरकार शेम शेम, बिहार पुलिस शर्म करो, बिहार पुलिस शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर ये निकम्मे, ये कमज़ोर, ये जो सरकार बनाई है, ये मूर्खों की जो सरकार बनी है हमारे मुल्क में, हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा हिंदुस्तान को श्रीलंका बनने में। आवाम जब इन नालायकों के घरों पे पत्थर मारेगी, इन नालायकों के घरों को जलाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ना सुधरोगे तो मिट जाओगे ऐ जालिमों। आज महनूर, जो पिछले 10 दिन पहले मेरी बहन, मेरी बच्ची, जो महनूर का रेप किया गया था, 5 से 6 लोग मिलकर उसको किडनैप कर रेप किया गया, लेकिन आज तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। महनूर के साथ इंसाफ नहीं हुआ। कब तक चलेगा। हम लोगों ने प्रियंका रेड्डी का भी प्रोटेस्ट किया, आज हम महनूर का भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे जो भी कौम की बच्ची हो, जो भी जात की बच्ची हो, हमारी बच्ची हमारे मुल्क की बच्ची है, भारत की बेटी हो, हम हर बच्ची के लिए प्रोटेस्ट करते रहेंगे और इंसाफ की मांग करते रहेंगे। क्योंकि ये नालायकों को, ये मूर्खों को, ये नाक सांप की तरफ फन मारे हुए बैठे सियासी गुंडों को, इन्हें सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान अफगानिस्तान यही आता है। ये लोग पिछले 10 साल से हुकूमत में हैं। उससे पहले भी कई पार्टियों की हुकूमत मुल्क भर में थी, लेकिन ये तमाम हुकूमतें आज तक एक बच्ची के लिए, एक औरत के लिए, एक रेपिस्ट के खिलाफ एक कानून नहीं बना सके। शर्म आती है ऐसे लोगों को हुकूमत में लाने के लिए। हमें भी शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को वोट देकर जिताने के लिए, जो हमारी एक औरत के, हमारे औरतों की सुरक्षा नहीं कर सकते, एक ऐसा कानून नहीं बना सकते। तो ऐसे लोगों को हम वोट देकर क्या फ़ायदा। जो खवातीन जो असेंबली में है, जो पार्लियामेंट में है, उन्हें भी शर्म आना चाहिए। एक औरत होकर एक औरत की इज्जत और आबरू की रक्षा नहीं कर सकते, एक औरत के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते असेंबली में, पार्लियामेंट में। उन्हें अपने बच्चियों की इज्जत के लिए बात नहीं कर सकते। अरे छू है तुम्हारी ज़िंदगी पर, शर्म आना चाहिए तुम्हें, जो इन लोगों के वोट लेकर इनके फेवर में कोई बात नहीं कर सकते, कानून बनाने के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। मत बिहार के पुलिस को और बिहार के गवर्नमेंट को, नीतीश कुमार को शहर गुलबर्गा के माँ और बहनों की तरफ से और यहाँ के नौजवानों की जानिब से मैं वार्न करता हूँ, आने वाले दिनों में जल्द से जल्द महनूर को अगर इंसाफ नहीं दिया गया और उन रेपिस्टों को पकड़कर फांसी की सज़ा नहीं दी गई, तो यहाँ शहर गुलबर्गा में गुलबर्गा बंद का ऐलान होगा और एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। आज गुलबर्गा कर्नाटका में जो बिहार कटिहार की जो एक निर्भया है, जो 16 साल की लड़की का जो एक रेप हुआ है किडनैप करने के बाद, तो वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट की इनएक्शन की तरफ से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा गया था, जहाँ की एक प्रधान के एक रिलेटिव्स रहने की वजह से पुलिस वहाँ पर एक प्रेशर में आके वहाँ पर एक ये दबंग लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ले पा रही है, वहाँ पर अरेस्ट नहीं कर पा रही है। और हम बिहार गवर्नमेंट और से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पहले तो ये जो रिमेनिंग अक्यूज़ हैं, जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, उनको आप जल्द से जल्द अरेस्ट करें और उनका जो केस है पोक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका डे टू डे बेसिस पे उनका ट्रायल कंडक्ट करें और विक्टिम की फैमिली को जो है नेसेसरी जो विक्टिम कंपनसेशन एक्ट में जो फ़ंड दिया जाता है उसको फ़ंड दिया जाए विक्टिम के फैमिली को, और साथ ही साथ विक्टिम की जो फैमिली को जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो सभी को प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि ये जो अक्यूज़ड हैं उनको फांसी की सज़ा मिले। और यही इतनी डिमांड है। अगर ये फास्ट ट्रैक में ऐसे ही अगर ये रेप करते जाएंगे ये लोग, इनको एक एग्जाम्पलरी एक पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तो ये जो आम खास जो हो रहे हैं, घंटे में हमारे पास 10-10 रेप हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो स्ट्रिक्ट एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा ऐसे रेपिस्ट के ऊपर, तो ये ऐसे ही यहाँ पर चलता रहेगा। तो हम लोग नीतीश गवर्नमेंट से हम एक स्ट्रांगली एक डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर विदाउट एनी प्रेशर एक फैमिली को सपोर्ट करते हुए इनके ऊपर सभी के ऊपर एक्शन लिया जाए। सुनो औरत को खिलौना कहने वालों,
जिसके नाम से है रौनक वो है औरत, जिसके कदमों तले है जन्नत वो है औरत, तू जिसका भाई है वो है औरत, तू जिसका बेटा है वो है औरत, तू जिसका कल बाप बनेगा वो भी है औरत, जिसका नसीब है वो भी है औरत। कुछ तो शर्म कर, कुछ तो एहसास कर उस ज़ात का जिसका नाम है औरत। तो आज मैं औरत के बारे में इसलिए बोलना चाह रही हूँ, दिन बर दिन औरत के नाम पर इतना जुल्म बढ़ते जा रहा है समाज में। लड़कियों के रेप होते हैं, औरतों के रेप होते हैं, मोलिस्टेशन, प्रोस्टिट्यूशन और ऐसे डवरी डेथ है, ऐसे हर चीज़ सिर्फ औरतों के ऊपर जुल्म पे जुल्म बढ़ते जा रहा है। ये बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का कारण यही है, इनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती है। कैपिटल पनिशमेंट नहीं देने से ये जो दरिंदे हैं, जो ये रेपिस्ट है, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे समाज में। जब तक ये दरिंदों को पनिशमेंट नहीं दी जाएंगी, जब तक इन्हें फांसी पर लटकाया नहीं जाएगा, दूसरे लोग अवेयर नहीं होंगे। अगर दूसरों को अवेयर करना है, दूसरों को रोकना है, तो ये दरिंदों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के आंख पे पट्टी लगी हुई है, अगर आप लोग रेपिस्ट को सज़ा नहीं दे सक रहे, तो आप हमारे खवातीन के हवाले कर दो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कर देंगे रेपिस्ट को। आज 10 दिन हो गए हैं, माहनूर के अक्यूज को अभी तक पकड़ा नहीं गया, अभी उसका इंसाफ नहीं हुआ, उसके रेपिस्ट को सज़ा नहीं दी गई। आज हैदराबाद में एक और इंसिडेंट हो गया, गैंग रेप करके कार में एक बच्ची को मारा गया रेप करके। ये कब तक होते रहेंगे? कब तक हम सड़कों पे आते रहेंगे? और औरतों को आज किसकी ज़रूरत है? सुरक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। हमको कहाँ मिल रही है शिक्षा? एक विडो औरत रहने, एक गरीब औरत रहने, हाउसमेट रहने, लेकिन एक सोप खरीदती है, एक बिस्किट भी खरीदते, टैक्स बराबर पे करते हैं हम लोग। वैसे ही हमारा प्रोटेक्शन भी दीजिए, हम कहीं भी सेफ नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हमारे साथ, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ जोर ज़्यादती चल रही है, कहीं भी हम लोग सेफ नहीं है। क्या कर रही है गवर्नमेंट? जब सुबह होती है तो सीधा अज़ान पे जाते हैं, मदरसे पे जाते हैं, हिजाब पर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम मस्जिद, क्या चल रहा है ये? हम कहाँ जाएंगे? हम औरतें कब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे? कब तक हम कैंडल मार्च लेकर प्रोटेस्ट करेंगे गली गली में? हमको इंसाफ चाहिए। माहनूर के लिए जल्द से जल्द उसके जो अक्यूज़ है, वो मिनिस्टर का बेटा रहने या फ़कीर का बेटा रहने, सबके लिए कानून एक है, तो उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम इस तरह सड़कों पे आएंगे। और वुमेन कमीशन जो रहते हैं चेयरमैन, उनको भी हम लेटर सबमिट करने वाले हैं। जल्द से जल्द माहनूर को इंसाफ देना चाहिए, उनकी फैमिली को इंसाफ देना चाहिए, उनको जो भी उनका कंपनसेशन है, जो भी उनका लॉस हुआ है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। समाज में औरत के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। वो समाज एक जंगल की तरह है। वो जंगल जहाँ पे भूखे भेड़िए, ताकतवर भेड़िए रहते हैं, वो भेड़िए अपने से कमज़ोर जानवरों को नोचते हैं, खाते हैं। इसी तरह बिहार की एक बेटी, मासूम 16 साल लड़की, जिसने अपने करियर की शुरुआत ही की थी, एक नए सपने उसके आंखों में बुन रहे थे, लेकिन उससे पहले कुछ दरिंदों ने उसका किडनैप किया, उसको कंटिन्यूसली रेप किया और मर्डर करके फेंक दिया। अफसोस है आज 9 या 10 दिन हो गए हैं, उस केस में एक को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। शर्म आनी चाहिए बिहार के सीएम को, एडमिनिस्ट्रेशन को। पता नहीं किस लिए खामोश है सीएम वहाँ के और एडमिनिस्ट्रेशन। मैं उन सभी लीडर से ये पूछना चाहती हूँ, अगर यही इंसिडेंट उनके खुद की औलाद के साथ हुआ होता तो तब भी ये क्या खामोश होते? तब भी ऐसे हैवानों को छोड़ देते? मैं सभी जिम्मेदारान से, सभी इस देश के जिम्मेदारान से मैं पूछना चाहती हूँ, ये हैवानियत, ये दरिंदगी क्या ऐसे ही जारी रहेगी? कब तक हमारी निर्भया और माहनूर की माओं के जैसे और इस तरह की लड़कियों की माएँ इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरेंगी? क्या ये इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई नहीं जानता। मैं पूछना चाहती हूँ इस देश के पीएम से, जिनका ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं पीएम को ये कहना चाहती हूँ, बेटी को आप जब पढ़ाएंगे जब हमारी बच्चियाँ जिंदा बचेंगी, इस देश की बच्चियाँ बचेंगी। पीएम साहब इस बात पे गौर करिए, हमारी बच्चों को सेफ्टी के लिए इससे कड़ा कानून बनाइए। जो हैवान और जो खुलेआम फिर रहे हैं, जो हर 15 मिनट में या 15 सेकंड में इस देश की लड़की रेप की जा रही, बुरी तरह मर्डर की जा रही है, ऐसे हैवानों को इमीडिएटली अरेस्ट करो। रेपिस्ट होता है।